साले हरामी फिर मेरे हाथों से निकल गया। देखता हूँ कब तक इन लोग लुका छिपी का खेल खेलेगा। इन तीनों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम अब्दुल करीम खान नहीं। चलो सिपाही। अरे यार, ये खान हमारे पीछे ही क्यों पड़ा रहता है? चुप साले, कोयले खान से निकले हुए खान हीरा, और तू साइकिल के पंचर से निकले हुए मेटल। तुम दोनों की वजह से आज तक एक भी चोरी नहीं कर पाया। अरमान, क्या तुम्हारी गलती नहीं थी? और हाँ, रंग काला होने का ताना मत दिया कर। मेरी माँ मेरा नाम बड़े प्यार से रखी। काला हूँ तो क्या हुआ, आदमी तो हीरा हूँ। छोड़ो मेरे भाई, बेफजूल की बातों में समय बर्बाद क्यों करें। उधर देख, कोई बस्ती नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूँ? अरमान भाई, शहरों में तो सफल नहीं हुआ, क्यों ना बस्ती में आजमाया जाए। आइडिया तो कोई बुरा नहीं है। चलो भागल भूत का लंगोटी ही सही। लड़की चिल्लाओ मत, हम लोग भले लोग हैं। ए लड़की, हमारी नजरें सिर्फ धन पर होती है, इज्जत पर नहीं। तुम लोग हो कौन? हम लोग भटके हुए मुसाफिर हैं। कहाँ से आए हो और काम क्या करते हो? हम लोग शहरी मजदूर हैं और घर को साफ करता हूँ। मतलब? चोरी मेरा काम। अबे चुप। हमारा मतलब है कि मेहनत मजदूरी और घर का साफ सफाई भी कर लेता हूँ। तो इस गांव में काम नहीं मिल सकता? कुछ दिन के लिए आसरा तो मिल सकता है। इस गांव में रह पाओगे? क्यों नहीं, रह लूँ। ठीक है, फिर चलो। अच्छा ये बताओ, हम लोग से इतनी डरी क्यों? मैं समझे कि जयचंद के गुंडे हो। कौन है ये जयचंद? जयचंद हमारे गांव का जमींदार है, जो गांव के कमजोर लोगों पर शोषण और अत्याचार करता है। हमारी जमीन हड़प कर और हमारे ऊपर ही हुकूमत चलाते हैं। तू फिक्र मत कर, अब समय आ गया है उसे अर्श से फर्श तक उतरने का। बस हमें आसरा चाहिए। बच्चों, मन लगा कर पढ़ो। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर मास्टर जी, हमारे माँ और बाबूजी तो कहते हैं कि मजदूरी करो, अगर सब मिलकर नहीं कमाएंगे तो उस जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। और मास्टर जी, हमारे सब जमीनें जमींदार के हाथों बीत चुकी है, पर कर्ज खत्म नहीं हो पाई। हमें दर्द दर्द के जीना पड़ता है। चिंता मत करो, ये दर्द बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे भारत के संविधान रचयिता महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। चलो बच्चों, अब तुम लोग जाओ।
नाम तो ऐसे रखे हो जैसे हमारे जमींदार साहब कुत्ते के पिल्ले और तुम उसके मालिक। पांडा, क्षमा मालिक, क्षमा मालिक, क्षमा। हिसाब बता। ये पांडा आपके इशारे पे चलवाएगा डांडा, वो भी पिछवाड़े में। दौलत राम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 1,64,000 देनी है। मालिक, मैंने जो आपसे कर्ज लिया था उसके बदले में मैंने अपनी जमीन आपके नाम कर दिया है। अब कौन सी रकम देनी है? तेरे दिमाग में पड़े हुए है गोबर, समझ कहाँ से आएगी? उस जमीन से तो सिर्फ ब्याज ही वसूल हुआ, मूलधन तो भी बाकी है, पर भी ब्याज लगा कर। मालिक हम पे रहम कीजिए, ऐसे तो पीढ़ियां बीत जाएगी लेकिन हम कर्ज नहीं चुका पाएंगे। तो तुम्हारी समस्या है, हमारी नहीं। पांडा जी मालिक। इसे बता दो, अगली बार रकम नहीं मिली तो इसकी बेटी को खींच के ले जाएंगे। वैसे भी नौकरानी को पैसे देने पड़ते हैं, वो तो बचेगा। मालिक के बात समझ में आई कि 2 डंडा। चलो पांडा। इस तरह से गरीबों और अनपढ़ों पर जुल्म करना बंद करो। जिस दिन इस गांव के लोग पढ़ लिख जाएंगे ना, उस दिन सारी जमीन तुम्हारी हलक से निकाल लेंगे। ओ मास्टर, ज्यादा शिक्षा मत दिया कर। शिक्षित खाने का तो है नहीं, पढ़ेंगे क्या और पढ़ाएंगे क्या? एक दिन ये गांव जरूर शिक्षित बनेगा और मैं बनाऊंगा। चलिए मालिक, नहाने के साबुन नहीं, धोएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? चलिए मालिक। तेरी तो नहीं, ये लोग बहुत दरिंदे किस्म के आदमी है। अब मेरा मकसद रह गया कुछ अच्छा कर गुजरने का। इस गांव को जमींदार से आजादी दिला कर रहूंगा। भाभी जी नमस्ते, मेरा नाम है गुल्ला, दिल से छोड़ता हूँ बुलबुल्ला, और भाभी जी सबको खिलाता हूँ गुलगुल्ला, चखिए तो सही। अजी सुनते हैं, कोई हमें गुलगुल्ला दे रहा है। उसे बोल दे, ये किराने की दुकान है, मिठाई की दुकान आगे है। ये सेठ जी भी ना उल्टा ही सुनते हैं। बोलो क्या चाहिए? हमको तो आप चाहिए। मिश्री भाभी मिश्री, इससे जुबान पे मिठास आ जाती। मतलब भाभी जी आपकी कोकिला आवाजों की तरह, और साथ ही क्या सुंदरता पाई है। आपके आगे जवान लड़कियां शर्मा जाए, सेठ जी तो धन्य हो गए। ए सेठाइन, इसके गोलगप्पे बातों पे मत जाना, ये गुल्ला नहीं, इस गांव का हमारा पिल्ला है। अरे पांडा, बिना जर्दी का निकला हुआ अंडा, तू पिल्ला, तेरा बाप पिल्ला, तेरा खानदान पिल्ला। बाप पे मत जा, बाप पे मत जा, न पांडा का डांडा तेरा पिछवाड़े पे पड़ेगा ना तो मरेगा तू पांडा। हिम्मत है तो चला डंडा मेरे पिछवाड़े पे पांडा। मैं आवारों से नहीं उलझता। सेठाइन, एगो माचिस देना तो। ए पंडा, पंडा पा, पंडा पू, पंडा पी, पंडा पो 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 पो। ये कौन? ये जमींदार के चिलचट्टे हैं, साले काले जर्दे की औलाद, कड़वा ही ना बोलेगा। सारा लोंडिया बाज गुल्ला फिर आ गया। मुझे पूरा यकीन है मेरी पहली बीवी को चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंसाकर यही उड़ा ले गया था। सेठान, तुम अंदर जा। खिड़की दरवाजे सब बंद कर ले। चल मिस्री का पैसे निकाल। ओए सेठ, गुल्ला हमेशा जेब रखता है खुला। जा, फिर कभी मत आना। आऊंगा, जरूर आऊंगा।
छोड़ दो। ए बेटी, बेटी कहता हूँ इसे छोड़ दे। ओ मास्टर, हमारे रास्ते से हट जा, जाके बच्चों को शिक्षा दे। ये कानूनन जुर्म है। जिस दिन इस गांव का एक भी बंदा हिम्मत कर लिया ना, तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओ मास्टर, अपना कानून अपने पास रख, तुम्हारे काम आएंगे। मैं कहता हूँ छोड़ दे इस लड़की को। लो, छोड़ दिया। ओ त्रिदेव, ओए ओए, नहीं दिगरी। रुको, कानून अपने हाथों में मत लो। मास्टर जी, लातों को भूत बातों से नहीं मानते। ध्यान से सुनो, कल मैं फिर आऊंगा तुम्हारे और तुम्हारे 3 पालतू कुत्ते के सामने। इस लड़की को उठा के लेके जाऊंगा। भुजन, ये तीनों कौन है? ये तीनों मुसाफिर है, मैंने आसरा दी है। ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहाँ जा रही इतनी रात को? उन तीनों को खाना देने जा रहे हैं। अरे बेटी, तुम नहीं जानती हो, जयचंद बहुत ही शैतान आदमी है, दरिंदे है। ना जाने आज तक कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूट चुके हैं। नहीं जा बेटी। मैं बस इतना जानती हूँ बाबूजी कि उन तीनों की वजह से आज हमारी इज्जत सही सलामत बची है। फिर भी बेटी, उन तीनों को खाना खिलाकर मैं लौट आऊंगी माँ। वो तीनों भले आदमी हैं। क्या तुम्हें आने से डर नहीं लगता? डर लगती थी, पर आप तीनों को आ जाने से वो डर हमारा खत्म हो गया। मेरा मतलब तुम एक अकेली लड़की और हम 3 लड़के, और वो भी सन्नाटे में। कभी कभी मुसीबत पर अनजाने लोगों पर भी विश्वास करना पड़ता है, वरना विश्वासघात तो अपनों भी कर बैठते हैं। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? बाबू, गांव की लड़कियों से नाम नहीं पूछा करते हैं। अच्छा ये बता, तुम कुमारी हो? नहीं, मेरे माँ बाबूजी ने जमींदार के पास अपनी जमीन गिरवी रखकर बड़ी धूमधाम से मेरी शादी की तैयारी की, लेकिन मेरे द्वारे बराती आते ही ग्रहण लग गई। कैसी ग्रहण? दूल्हे को घोड़ी चढ़ना जमींदार को ना भाया और उसने दूल्हे को गोली मारी। अच्छा मैं चलती हूँ, माँ बाबूजी राह देखते हैं। मैं बाजार से सौदा लेकर जल्द ही वापस आ जाऊंगा। छिछोरे लौंडों से मुंह मत लगाना। हाँ जी, विश्वास रखिए, मैं छिछोरों लोगों से निपटना अच्छी तरीका से जानती हूँ। सेठाइन नमस्ते। सेठ जी तो बड़ा लकी निकले। ओ कैसे? जब से आई है दुकान का बिक्री दिन दूनी रात चौगनी हो गई। अब साक्षात लक्ष्मी है, काया धूप की तरह, जैसे कि मैं। अबे ओ गुल्ला गुल्ला, तुम्हें देख छुछुंदर भी भाग जाता है। ये गुल क्या होता है बे? पुष्प होता है बे। तुम निठल्लों को समझ में नहीं आएगा। निठेला गुल्ला, तेरे चेहरे पे करूँ कुल्ला। तुझसे मुंह लगाने से अच्छा है कि मैं घिसक लूं। चलता हूँ सेठाइन, सावधान रहिएगा। अबे जा जा, जयचंद के पालतू कुत्ते। क्षमा चाहता हूँ भाभी जी, थोड़ी सी परेशानी हुई।
कोई बात नहीं गुल्ला जी, ग्राहकों को झेलना तो मेरी मजबूरी है। बस भाभी जी बस, इन्हीं बातों से तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। वैसे सेठ जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाजार गए सौदा लाने के लिए। सौदा? हाँ याद आया भाभी जी, सौदे की ही बात करने आया हूँ भाभी जी। सौदे की? मतलब भाभी जी आप हमको देखिए, मैं कैसा दिखता हूँ? बाका नौजवान दिखते हो जी। तो सोचिए तो सही, कहाँ सेठ जी और कहाँ मैं पाका नौजवान। कह दैया। सेठाई नहीं। हाय 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 हाय, जमाना कितना खराब है। आजकल के लौंडों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या विपत्ति आई है सेठ जी? सेठाइन तो ठीक है ना? क्या बताऊं पांडा, सेठाइन दुकान से गायब है। थोड़ी देर पहले गुल्ला को यहाँ देखा था। गुल्ला? हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे पहले से इस पर शक था। सेठाइन को भगा ले गया रे। लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? आखिर क्या कमी थी मुझ में? आखिर क्या कमी थी मुझ में? सेठ जी, सेठ जी। हाँ मैं जी, मैं यही हूँ। मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगी? तनिक उधर देखिए। मैंने इनकी मंशा ना बहुत पहले समझ गई थी, इसीलिए मैंने इस गुल्ला दी। बहुत अच्छा। हवलदार साहब, ले जाए इस गुल्ला को मेरी नजरों से दूर। मेरा नाम है गुल्ला, हमेशा रखता हूँ जेब खुला। पुलिस का रिश्वत देता है? चल थाने, तुम्हारा बॉडी का एक पुर्जा खोल के रख दूंगा। हवलदार साहब, पांडा की ओर से 4 डंडा मारना, वो भी पिछवाड़े में। अबे हो, चल। सेठाई, मैंने तुम पे शक किया, मुझसे गलती हो गई। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। धोखा खाया हुआ हर इंसान यही सोचता है, पर हर औरत एक जैसी नहीं होती। मैं आपकी हूँ और आप ही की रहूँगी। मैं इस घर से तभी जाऊँगी जब मैं अंतिम सांस न ले लूँ। दौलतराम, बाहर निकल और बुलाओ उन 3 पालतू कुत्तों को। देखता हूँ आज इस लड़की को ले जाने से कौन रोकता है। तुम अकेली? माँ बाबूजी मजदूरी करने गए हैं। ये तो और अच्छी बात है। भुजंग, ले आओ उस लड़की को। हमारी सैरो, आगे बढ़ो। इनकी चमड़ी उधर कर मेरी हाथों में दो।
निकले। अब इस हाथी को भेजिए। पांडा जी मालिक। तुम मेरी तरफ हो कि उसकी हो? आपकी और मालिक आपकी हो। भुजंग मालिक, शेर तो शेर, हाथी भी मात खा गया। अब आपका क्या होगा? मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुझे अभी होगा। मालिक, ऐसा जुर्म मत कीजिए। आप तो खलनायक नहीं, आप तो नालायक हो। अब लग रहा है तुम तीनों से निपटने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। मुंह क्या ताक रहे हो? भुजंग को उठाओ, चलो। देख लिया ना, इसीलिए इस देश के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित हो, फिर संघर्ष करो। कानून भी कोई चीज होती है, बाहुबल से हर लड़ाई जीती नहीं जा सकती। अब इस गांव में पुलिस आएगी और तुम लोग जेल के सलाखों के पीछे जाओगे। घबराने का नहीं, यूं गया यूं आया। अरमान, मरवाएगा क्या? चल। पकड़ो इन तीनों को, इस पर भागना